दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ देश की महारत्न कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की पदों के लिए आवेदन पत्र जो मंगाए हैं वो उसके लिए पूरी डिटेल जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और उसकी मैं पूरी डिटेल जानकारी दूं उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में एक अप्रेंटिसशिप करना मतलब कि इस अप्रेंटिसशिप का महत्व काफ़ी पूरे इंडस्ट्री में काफ़ी महत्व माना जाता है। इसकी एक सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि हैवी इंडस्ट्री में नंबर 1 की पोजीशन पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आता है। तो दोस्तों चलिए आज मैं डिटेल आपको पूरा बताता हूँ कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, मैं BHEL हरिद्वार में ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हेतु आवेदन पत्र संबंधी जो डिटेल मतलब जो नोटिफिकेशन निकला उसके बारे में मैं पूरा आपको बताता हूँ। इसमें जो है वो जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं और इसमें कौन कौन सी ब्रांच में है तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैकेनिकल प्रोडक्शन तो मैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की 17 पोस्ट है और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 14 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 6 पद हैं और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 5 पद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 3 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 1 है। मॉडर्न ऑफिस तो ग्रेजुएट मैनेजमेंट में तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 2 पद है। इस तरह से टोटल तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 26 पद हैं और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 22 पद हैं। एक टोटल पदों की संख्या मैंने जो आपको बताई है, इन पदों की संख्या को BHEL को अधिकार है कि वो इन पदों की संख्या बढ़ा भी सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको टोटल पदों की संख्या के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपके लिए न्यूनतम नियोक्ता क्या होगी। तो आप बताता हूँ जो न्यूनतम नियोक्ता होगी उसके लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ब्रांच में नियमित कैंडिडेट के रूप में मई 2022 या उसके बाद सामान्य EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी श्रेणी के अभ्यर्थी की कैंडिडेट कम से कम 65% के साथ जो SC ST हैं के कैंडिडेट को कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन यानी BTech या BE पास होना चाहिए। क्लियर है कि 2022 या 2022 के बाद आप सामान्य श्रेणी और के लिए 65% के साथ ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है और SC ST अभ्यर्थियों को कम से कम 60% के साथ BTech या BE की डिग्री होना चाहिए। ये क्या है, ये है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। और इसी तरह टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए मैं बताऊँ आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ब्रांच, जो भी ब्रांच में पोस्ट निकली हैं उसमें रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो जो कि मई 2022 या उसके बाद ही कंप्लीट किया हुआ हो और इसमें जो सामान्य श्रेणी या EWS या अन्य पेशा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए कम से कम 65% मार्क्स होना चाहिए और तो SC ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 60% अंकों के साथ डिप्लोमा पास होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको अब बताया ग्रेजुएशन के बारे में कि ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएट के लिए BE BTech होना चाहिए और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और ये जो डिप्लोमा है रेगुलर रहते हुए कैंडिडेट ने कंप्लीट किया हो। दोस्तों एक चीज इसमें जो हिडन है वो क्लियर है कि 2022 से पहले यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। और दूसरा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपने जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा किया है वो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि टोटल पोस्ट क्या कौन मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मैनेजमेंट, इन ब्रांचों में दोनों तरह की पद के लिए आवेदन पत्र जो है उसके बारे में मैंने शैक्षणिक योग्यता आपको बताई। अब आपको बताता हूं मैं इसके लिए जो
एज लिमिट है। एज लिमिट में जो इसके लिए जो एज लिमिट है उसके बारे में मैं पूरा क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ। सभी ग्रेड मतलब सभी वर्गों के लिए कम से कम आयु सीमा 18 कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पदों से उसके लिए डिटेल में बता रहा हूँ। सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए 30 वर्ष है। SC/ST के लिए 32 वर्ष है। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए जो कि कम से कम 40% शारीरिक अक्षमता के साथ दिव्यांगता हो, उनको 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। क्लियर? एक बार पुनः और बताओ आपको, सामान्य श्रेणी या AWS के लिए 27 वर्ष है, SC/ST के लिए 30 वर्ष है। स्टाइफंड है वो, उसके स्टाइफंड के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप 1 वर्ष का इसके लिए जो अवधि होगी वो 1 वर्ष के लिए आप रेगुलर उसमें आप रहेंगे, और उसमें जो स्टाइफंड मिलेगा वो 9,000 रुपये प्रति माह जो मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप को मिलेगा, और 8,000 रुपये प्रति माह टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें चयन कैसे होगा। आपको रिटन टेस्ट होगा, उस रिटन टेस्ट के टोटल मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? आपको आपको सभी को जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो भी पूरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा करते हो और उनका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनको एक रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वो रिटन टेस्ट में जो टोटल मेरिट होगी उसके आधार पर ही आपका चयन होगा। इसमें किसी भी तरह के ना कोई सोर्स चलता है, ना किसी भी तरह का इसमें ना कोई साक्षात्कार होगा। इसमें टोटल आपकी योग्यता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बस इसकी जो नॉर्म्स है वो आपको पूरे फॉलो करने होंगे। ठीक है? प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन योग्य उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी ब्रांच में योग्य उम्मीदवारों की संख्या जो रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है, तो सभी योग्य उम्मीदवारों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक? दूसरा, अगर जो रिटन टेस्ट में किसी दो कैंडिडेट, 2 से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स एक समान आ जाते हैं रिटन टेस्ट में मेरिट में, तो उनको किनको प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका BE या BTech में या ग्रेजुएशन में डिप्लोमा में उनके मार्क्स अधिक, जिनके मार्क्स अधिक हैं उनको वरीयता दी जाएगी, उनको सीनियरिटी मिलेगी। ठीक है? अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप एक बार गौर से सुनिए। ये टोटल प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कानपुर द्वारा दिए गए के जो टर्म कंडीशन है उसके आधार पर होगी। सभी कैंडिडेट का nats.education.gov.in पर पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। वहाँ पर आपका पंजीकरण वो ही अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि ये पंजीकरण का नंबर आपको फॉर्म में फिलअप करना होगा। ठीक? दूसरा, BHEL हरिद्वार के कर्मचारी जो BHEL में हरिद्वार में जो जॉब करते हैं, वो जो कार्यरत या सेवानिवृत्त या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रितों के लिए ग्रेजुएशन डिप्लोमा हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता का जो क्राइटेरिया है सभी लोगों के लिए, वो उन पर बंधनकारी नहीं होगा। वे कैंडिडेट जिन्होंने रेगुलर के जो प्राइवेट रूप में डिप्लोमा या डिग्री की है, वो इसको आवेदन नहीं कर सकते, है ना। जिनका BTech का रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो आवेदन करने के पात्र नहीं है। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप लिखकर अवश्य रख लें। ये आपको एक कंपनी की तरफ से सलाह है। तो इन पदों के लिए जो आपको आवेदन करना है उसके बारे में पूरे डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले कैंडिडेट को https://nat.education.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण होना उसका आवश्यक है। यदि पंजीकरण नहीं है तो उस पर पंजीकरण कर लें।
तथा अपना प्रोफाइल पूर्ण कर दें। पंजीकरण के पश्चात उस पोर्टल द्वारा प्राप्त पंजीकरण संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर बीएचईएल हरिद्वार के लिए आवेदन करते समय अनिवार्य रूप से उसमें लिखना आवश्यक है। सबसे पहली शर्त। फिर सेकेंड लेवल में आप NETeducation.gov इन पोर्टल में जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है हरिद्वार की वेबसाइट hwr.bhel.com/recruitment के लिंक एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप फॉर फरवरी 2025 बैच के अंतर्गत उपलब्ध जो मतलब आप है ना उस साइट पर जब जाएंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र अप्लाई ऑनलाइन उसमें करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको फॉर्म भर सकते हैं आवेदन। इसके बाद जो भी आप आवेदन पत्र भरेंगे तो पूर्ण विवरण, नाम, पिता का नाम, जाति, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा के अंक वगैरह सब कुछ सही भरें। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जिस प्रारूप पर आपको अपलोड करने हैं वो सब चीज उसी हिसाब से करें। निर्धारित प्रारूप एवं साइज में ही अपलोड करना आपको आवश्यक है। बीएचईएल हरिद्वार की साइट पर जाके पूरी तरह से फॉर्म भरने पर आप जब उसे प्रिंट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी। उसका आप प्रिंट लेके आप अपने पास रख लें और साथ में जो भी फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन सबके उस सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आप प्रिंट का सामान्य निर्देशों में उपलब्ध करके एक सभी दस्तावेजों को एक लिफाफे में डालकर और लिफाफे के ऊपर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप शिक्षण फरवरी 2025 बैच हेतु आवेदन पत्र, या जब टेक्नीशियन के जो अप्लाई करेंगे उनके वो लिखेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण फरवरी 2025 बैच हेतु आवेदन पत्र। ये स्पष्ट रूप से आप ऊपर लिफाफे पर लिखें और ये सब आपको 4 जनवरी 2025 तक चाहे तो आप व्यक्तिगत रूप से या फिर डाक से आप जो मैं आपको पता बता रहा हूँ वहां पर आप व्यक्तिगत रूप से भी जाके वहां जाके आप जमा कर सकते हैं या फिर आप डाक से भी भेज सकते हैं। और इसमें जो मैं पता एक बार आपको बता देता हूँ। कार्यपालक मानव संसाधन भर्ती कक्षा नंबर 29 भूतल मानव संसाधन विभाग मुख्य प्रशासनिक भवन बीएचईएल हीप रानीपुर हरिद्वार उत्तराखंड 249403। ठीक, एक बार जो मैंने अभी एड्रेस बताया उसका उसी एड्रेस पे आपको या तो बाई पोस्ट भेजना है या फिर आप स्वयं जाके वहां फॉर्म हैंड टू हैंड जाके जमा भी कर सकते हैं। दोस्तों इस सब की मैं पीडीएफ, इस पूरे नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल job_universe को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों की हेल्प करना और आपको नई जॉब्स की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराना, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है जो कि आजकल हर बच्चे के पास उपलब्ध है और बस यही है। YouTube में बहुत कई कचरा ज्ञान भी है। तो इस चीज में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरा चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो पूरी बिल्कुल सटीकता, पूरी विश्वसनीयता प्राप्त होने पर ही दी जाती है। जब तक कि मुझे पूरी डिटेल उसकी स्वयं जानकारी नहीं हो, पूरा एथेंटिक जानकारी नहीं हो, ऑन पेपर जानकारी नहीं हो, तब तक मैं आपको वीडियो लेके नहीं आता। तो दोस्तों मेरे द्वारा कहे गए कोई भी शब्द पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। ये जरूर बताएं कि आप किस शहर से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस क्षेत्र में मेरे से सहायता चाहते हैं। ये सब जो भी आप जिस तरह से भी कमेंट्स आप मुझे देंगे, आप लोगों द्वारा जो भी जितने ज्यादा लोगों की जिस टॉपिक पर मांग होगी उस टॉपिक पर मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र
के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले अब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भरे जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26 दिसंबर 2024 है। रात के 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फिर उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप तथा अन्य दस्तावेज की छाया प्रति जमा करने की जो तिथि है वो 4 जनवरी 2025 है। आप ऑनलाइन तो कहीं से भी भर सकते हैं और आप मतलब जो आपको पेपर भेजना है उस पते पर, हरिद्वार के मेन पते पर, उसकी आवेदन करने की उसमें जो दस्तावेज भेजने की अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2025। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने यदि फॉर्म नहीं भरा है तो ऑनलाइन फॉर्म आप तुरंत भरें, क्योंकि अभी आप सिर्फ आपके पास तीन दिन का समय है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 है और दस्तावेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप और अन्य दस्तावेज की छाया प्रति मतलब जो फोटोकॉपी तो आप वहाँ पर ऑफिस में जमा करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 है, जो कि आप डाक से भी भेज सकते हैं और या फिर आप स्वयं जाके वहाँ जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको सब कुछ बताया, पूरी डिटेल जानकारी बताई। दोस्तों, इसमें ये तो स्टाइपेंड जो आप है वो बहुत आपको यदि कम लगता हो तो इसके बारे में आपको बताऊं कि बीएचईएल में अन्य जो भी परमानेंट एम्प्लॉय को जो सुविधा मिलती है वो पूरी सुविधाएं बीएचईएल के ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप हो चाहे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप हो, वो सभी मिलती हैं। चाहे पूरी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे ड्रेस हो, जूते हो, अच्छी कैंटीन में खाना हो, नाश्ता हो, सब रियायती दर पर काफ़ी कम से कम रेट पर, बाजार से काफ़ी कम रेट पर उपलब्ध सामान होता है। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो और साथ में आपको हैवी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल में आपको जॉब करने ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है, जिससे कि आप आगे आप अपने नौकरी किसी भी जगह जाएंगे तो आपको प्राथमिकता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, आप इसके लिए तुरंत फॉर्म भरें और तैयारी कीजिए। तब आगे आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।